कहानी की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि गर्ट कोरिया में आ चुका होता है। वहाँ पे एसोसिएशन के लोग वहाँ पे उसका स्वागत कर रहे होते हैं और बोलते हैं चलिए हमें अपने डेस्टिनेटेड लोकेशन पर चलना है। तभी गर्ट उससे पूछता है मेरा भाई कहाँ है। तभी एसोसिएशन का आदमी बोलता है बॉडी हमारे एसोसिएशन के फोरेंसिक डिपार्टमेंट में है, आपको हमारे साथ बॉडी को वेरीफाई करने के लिए चलना होगा। तभी गर्ट एक क्रिपी सी हंसी देते हुए बोलता है मुझे पता है कि एक बंदा है HMCS का, उसी ने मेरे भाई को मारा है। तभी एसोसिएशन के बंदे बोलते हैं सॉरी, इस बारे में अब आपको कोई भी जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको पहले हमारे साथ चलना होगा। इतना सुनने के साथ ही गर्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे घूरने लगता है। तभी ये बंदा बोलता है कि आपको हमारे साथ पहले फॉरेंसिक लैब चलना होगा। अगर आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो आपको एसोसिएशन के तरफ से बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी, इसलिए कोई भी कदम सोच समझ के उठाइएगा और आप बिना किसी इजाज़त के इधर उधर नहीं जा सकते हैं। गर्ड गुस्से में बोलता है तो अच्छा, तो मुझे इसके लिए भी अब तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी। गर्ट अपने बंदे से बोलता है उस लड़के को ढूंढो। तो ये बंदा भी हंसते हुए बोलता है हो जाएगा। इस बंदे का नाम रियू है और ये B क्लास का हंटर है। गर्ट गुस्से में बोलता है तुम बस इंतज़ार करो मेरे भाई के कातिल, मैं तुम तक बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा। अब हमें मिन और सुजिन का सीन दिखाया जाता है जहां पे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। सेजुन मिन को फाइल थमा के बोलता है ये मिनजुन की मर्डर की केस फाइल है। उसको 2 दिन के बाद उसके घर को पूरी तरह से लूट लिया गया था। वहाँ पे कोई भी माना का सिंगल ट्रेस नहीं था। मिन सेजिन से बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि ये सब खूनी ने किया है। ये बात सुनकर सेजुन भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। मिन बोलता है अगर तुम चोरी की हुई सामानों की लिस्ट देखोगे तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती हैं। अगर उसे सबूत ही मिटाना था तो वो घर में आग लगा सकता था। सेजुन बोलता है यह आप कहना चाहते हैं कि मिनजुन के मर्डर के बाद किसी ने खाली घर का फ़ायदा उठाया और सारा सामान लूट लिया। तभी मिन बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने HMCS के हेडक्वार्टर में बहुत सारे ऐसे केस के फाइल पढ़े हैं। मिन बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें पहले उनकी कुछ सामानों को ढूंढना चाहिए। तो सेजुन बोलता है अभी ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी मर्डर को तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। मिन हंसते हुए बोलता है ये सब तुम अब मुझ पर छोड़ दो। मिन फ्रेश से बोलता है मैंने जोश में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। इस छोटे से कंट्री में बहुत ज़्यादा चोर हैं। मैं एक हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला। अब तो सामने डेड एंड है। तो फ्रे बोलता है चलो रेड मुड़ो, वहाँ पे एक कुछ है, वहाँ पे कुछ लोग हैं। मिन को भी कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उसका ध्यान उस तरफ जाता है और वो एक दीवार के पीछे छुपकर देखने लगता है कि कौन वहाँ पे बातें कर रहा है। तभी वो देखता है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। पतला आदमी मोटे आदमी से बोल रहा होता है कि हमें अपने वेयर हाउस को अभी कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। अभी HMCS के लोग कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से सबके गोदाम छान रहे हैं और कितने का तो गैंग उन लोगों ने साफ़ कर दी है। मोटा आदमी बोलता है तुम्हें उन लोगों से डर लगता होगा, मुझे नहीं। वो लोग आखिर हैं तो गवर्नमेंट के कुत्ते ही ना। उन लोगों से ज़्यादा अवेकनर्स हंटर में हमारे पास है। मिन भी मन में सोच रहा होता है कि सही बात है, कोई भी हाई रैंकर अवेकनर HMCS में नहीं जाएगा क्योंकि उसे वहाँ पेमेंट बहुत ही कम मिलती है। इन लोगों के पास उन्हें पेमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगी। पतला और मोटा आदमी आपस में बात करते हुए जा रहा होता है। तभी मिन पीछे से आके बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग, बताओ मुझे तुम्हारा वेयर हाउस कहाँ है। इतना सुनने के साथ ही वो दोनों बहुत डर जाते हैं और किसी को फ़ोन करने लग जाते हैं। मोटा आदमी फ़ोन पर अपने गैंग लोगों को बुला रहा होता है। तभी वहाँ पे पीछे से ढेर सारे बंदे आ जाते हैं और मिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी मोटा बंदा बोलता है अब तुम बच के कहाँ जाओगे, मेरे आदमियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम्हारी वो लोग चटनी बना देंगे। मिन अपने मन में सोच रहा होता है क्यों ना इस पे एक नया स्किल ट्राई कर लिया जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने नए स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है और उसके चारों तरफ एक सर्कल बन जाता है और बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है। मिन फ्रे से बोलता है चलो इस स्किल को पहली बार ट्राई करके देख लिया जाए कि इस स्किल में कितनी ताकत है। उस स्किल से इतनी ज़्यादा लाइट निकल रही होती है कि किसी को कुछ भी दिख नहीं रहा होता है। तभी मिन बोलता है शॉक वेव, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉक वेव आ जाती है कि उस सारी जगह में लाइट फैल जाती है और चारों तरफ तहस नहस हो जाता है। वो लोग भी देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। पतला आदमी थर थर काँप रहा होता है, बोलता है आखिर तुम हो कौन। मिन डरावनी सी हंसी हंसते हुए बोलता है मैं एक बहुत बड़ा पागल और सनकी हूँ।
जिससे लोगों को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तभी हमें उस मोटे के वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी चोरी की सामानें पड़ी होती है। फ्रे मिन से बोलता है, देखा मेरा कमाल? तो मिन उसे बोलता है, मुझे हंसाओ मत, तुम बस से लकी थे और कुछ नहीं। मिन मिटफ्रे से बोलता है, मुझे ये किताब याद है, ये मिनजुन का है। ये मिनजुन का रिसर्च जनरल है और इस पे एक सिक्योरिटी स्पेल लगा हुआ है जो कि इसके ओनर के माना से ही खुल सकता है। फ्रे मिन से बोलता है, तब हम इस किताब को कैसे खोल के पढ़ सकते हैं? तो मिन बोलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमें चाहिए वो इस किताब के अंदर नहीं है। मिन लीडर को फ़ोन करके बोलता है, हे बेंजियो, ये मैं हूँ मिन। यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा है, तुम कार लेके आ जाओ और हमें कहीं और भी जाना है। उसके बाद हमें एक लेडी का सीन दिखाया जाता है। उसके सामने एक टेबल होता है जिस पे ढेर सारे कार्ड होते हैं। वो उसमें से एक कार्ड उठाती है और एक बहुत ही डरावनी हंसी हंसने लगती है और बोलती है, लगता है कुछ मेहमान आने वाले हैं। इस लेडी का नाम ग्रेट समन मिमयुंग होता है और ये वन ऑफ द 12 चीफ होती है ब्लैक स्काई फॉल की। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। फिर अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं।